त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के एपिसोड फर्स्ट में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है रोमांस भी, एक्शन भी और ड्रामा भी। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है त्रिभुवन मिश्रा से, जो कि लड़ रहे होते हैं एक इंसान से और वो उसकी जान ले लेते हैं। तभी एक लड़की आती है जिसके हाथ में गन होती है एंड सीन कट हो जाता है सिनेमा घर में। त्रिभुवन मिश्रा जो है अपनी फैमिली के साथ बैठे होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं उनके साले साहब। अब होता यह है, मूवी में एक वल्गर सीन आता है जिसे देख के त्रिभुवन मिश्रा बोलते हैं कि चलो बच्चों के लिए कुछ पॉपकॉर्न ले आया जाए ताकि बच्चे एंजॉय कर सके। एंड इसके बाद वो अपने साले साहब के साथ मिलके पॉपकॉर्न लाने चले जाते हैं। तभी दिखाया जाता है एक लड़की से उनके साले साहब टकरा जाते हैं एंड वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी रहती है। एंड फिर वो डांटने लग जाती है उनको कि सामने से हट जाओ, तुमने इस हॉल को खरीद नहीं लिया है। एंड वो लड़ने लग जाते हैं। त्रिभुवन मिश्रा सॉरी मांगते हैं उस महिला से और वहीं से निकल जाते हैं। इसके बाद होता यह है, जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं, दिखाया जाता है दो लोगों को दूध और पॉपकॉर्न लेके जा रहे होते हैं और एक इंसान को दूध पीना बहुत ज्यादा पसंद है पर उसको वो हजम नहीं होता है। इसके बाद दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा जब पहुंचते हैं पॉपकॉर्न काउंटर पे तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं सस्ता पॉपकॉर्न ले लूं ताकि ये लोग लूट ना सके। एंड उनके साले साहब कहते हैं पैसे मैं दे देता हूं। तब त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं देखिए आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, आप पैसों की गर्मी मत दिखाइए। एक्चुअली है ये त्रिभुवन मिश्रा एक सीए टॉपर हैं, साथ साथ वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, बट ये बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, इसलिए इनके पास पैसों की कमी है। और इनके साले साहब जो है बताते हैं कि प्लीज आप रिश्वत लेना चालू कर दीजिए वरना आपके लिए कुछ भी नहीं होगा और आपके जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं हो सकता है। इधर दिखाया जाता है दो लोगों को, वो मूवी देख रहे होते हैं और तभी दिखाया जाता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं राजा भैया के बारे में। और राजा भैया जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी दिखाई देते हैं इनकी बातों से। एंड देन उसी आदमी को दूध हजम नहीं होता है एंड वो वॉशरूम पे चिल्ला रहा होता है लोगों पे कि भाई जल्दी निकलो, लेकिन वो लोग निकलते नहीं है। एंड तभी वो फायर कर देता है बंदूक से। इधर दिखाया जाता है ढैंचा नाम का एक आदमी बता रहा होता है कि भाई प्लीज इतना दूध मत पिया करो, इस बार तुम्हारी इज्जत बाल बाल बची है। एंड फिर पता चलता है उस आदमी का नाम झटका होता है एंड ये दोनों एक गुंडे होते हैं। तभी दिखाया जाता है दो कपल्स बैठे होते हैं हेलमेट पहन के एंड ये लोग उसे घेर लेते हैं। एंड फिर दिखाया जाता है राजा भैया को। एंड राजा भैया वही होते हैं जिसकी औरत लड़ी थी त्रिभुवन के साले से। एंड फिर उसका नाम भी बताया जाता है, उसका नाम होता है बिंदी। अब बिंदी जो है एक गैंगस्टर की बीवी है एंड उसे सब पता है कि उसका पति क्या करता है। राजा भैया है ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं लोगों का जिनकी पत्नियां दूसरों के साथ अफेयर चलाती हैं या फिर जिनके पति दूसरी पत्नियों के साथ अफेयर चलाते हैं, उनको ये पकड़ते हैं एंड पकड़ के सौंपते हैं जिनके लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। एंड इसके बाद ये लोग इनको बांध के ले जाते हैं अपने अड्डे पे। त्रिभुवन मिश्रा और उनके साले जो हैं जा रहे होते हैं घर पे एंड इसके बाद वो बोल रहे होते हैं कि जीजा जी मैं अब भी समझा रहा हूं, प्लीज टेबल के नीचे से पैसा लेना चालू कर दीजिए। एंड फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है राजा भैया पे। राजा भैया जो है इन्फॉर्म कर देते हैं जिसकी बीवी जो है गुलछर्रे उड़ा रही होती है दूसरे पति के साथ। एंड फिर वो बता देते हैं कि कल सुबह आके आप पैसे भी दे जाइएगा और अपना जो ये मुर्गा है वो भी ले जाइएगा। इसके बाद होता यह है, दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा के घर का सीन, जहां पे त्रिभुवन मिश्रा को फोन आता है उनके माँ पापा का और उनके माँ पापा कहते हैं कि गांव में छठ डलवानी है तो प्लीज तुम अपने पैसे भिजवा देना और साथ साथ तुम हमारे को एक कार्य करो कि तुम प्लीज रिश्वत लेने लग जाओ वरना कुछ नहीं होगा तुम्हारे जिंदगी में। एंड त्रिभुवन मिश्रा कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जल्दी ही पैसे भिजवा दूंगा, मैंने पीएफ के लोन के लिए अप्लाई कर दिया है। इसके बाद दिखाया जाता है इनकी पत्नी जो है परेशान है क्योंकि इनकी पत्नी जो है केक बनाती है एंड इनका अवन जो है वो खराब हो चुका है। एंड ये अपने पति को कहती है कि प्लीज नया अवन ला दीजिए, पर अब इनकी पत्नी समझती है कि इनके पास पैसों की कमी है, इसलिए वो बोलती है कि कैसे भी ठोक पीट के मैं इसको ही सही कर लेती हूँ। एंड वो हवन चला देती हैं। एंड देन होता यह है, त्रिभुवन मिश्रा अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम बैंगनी साड़ी पहनना एंड फिर वो मान जाती है। इधर दिखाया जाता है बिंदी जो है अपने पति को बोलती है कि प्लीज हमारे लिए हीरो वाला स्टेप करके दिखाइए ना। एंड इसके बाद इसका पति बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है, वो कहता है कि देखो तुम 40 की हो गई हो लेकिन उम्र तुम्हारी 16 बरस वाली है, तुम ज्यादा मत करो और तुम्हें जहां घूमने जाना है तुम चली जाओ। एंड बिंदी जो है वापस अपने बेड पे आ जाती है और आंखें बंद करके सोचने लग जाती है कि काश मेरा पति भी हीरो जैसा डांस करता, हीरो जैसा रोमांस करता। एंड इधर दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा जो है एकदम T20 का मैच खेल रहे होते हैं अपनी बीवी के साथ एंड फिर इनकी बीवी बोलती है प्लीज रुक जाइए। तभी दिखाया जाता है बहुत जोर जोर से आवाजें आ रही होती हैं एंड इनके बच्चे जो हैं वो उठ जाते हैं। अब इनके बच्चे पूछते हैं कि ये हो क्या रहा है। तभी उसका भाई कहता है कि मम्मी बोलती है कि रोज रात को भूकंप आता है, कुछ नहीं तो सो जा। एंड इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। इसके बाद कहानी
कहानी शिफ्ट हो जाती है त्रिभुवन मिश्रा के साले साहब के पास और वो अपनी बीवी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तुम हर वक्त मेरे पैसे खर्च करवाती हो और नई नई क्लासेस देती हो लेकिन तुम कोई सी भी क्लासेस ढंग से सीखती नहीं हो। फिर इनका मजाक चलने लग जाता है एंड इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है वापस से त्रिभुवन मिश्रा पे। त्रिभुवन मिश्रा जो है अपनी पत्नी से बात कर रहे होते हैं, उनकी पत्नी बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, आप पैसे नहीं लेते तो क्या हो गया, हम मिलके अपना घर चला लेंगे एंड आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद सुबह हो जाती है एंड त्रिभुवन मिश्रा अपने बच्चों को वापस से तैयार करके ले जाते हैं स्कूल। इनके बच्चे जो हैं बाहर के पड़े हुए डॉग्स के साथ खेलते हैं जिससे सोसाइटी के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब वो लोग डांट रहे होते हैं त्रिभुवन मिश्रा को कि भाई समझाओ अपने बच्चों को। फिर बस आ जाती है स्कूल की एंड इनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा की बीवी जो है अपना केक डिलीवर करने जाती हैं जिनका नाम पे ऑर्डर है। कहानी फिर से शिफ्ट होती है स्कूल बस में जहां पे दिखाया जाता है कुछ बच्चे जो है त्रिभुवन मिश्रा के बच्चों को आके तंग करते हैं एंड उनको मार के उनका खाना छीन लेते हैं। इधर त्रिभुवन मिश्रा जो है अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं एंड वो एक पान वाले की दुकान पे रुकते हैं। वो पान वाला उनसे 3000 रुपए मांगता है एंड त्रिभुवन मिश्रा मना नहीं कर पाते हैं। वो अपने ऑफिस आ जाते हैं एंड ऑफिस आके वो वापस से अपना काम चालू कर देते हैं। अब होता ही है दिखाया जाता है राजा भैया को। राजा भैया की एक मिठाई की बहुत बड़ी दुकान है और इनकी मिठाइयां ऐसे बिकती हैं कि पूछो ही मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस है एंड इनका नाम पूरा होता है टीकाराम जैन। ये जैन साहब जो है ये मिठाइयों का धंधा भी करते हैं और पिटाई का भी। एंड इसके बाद दिखाया जाता है उस इंसान की बीवी एंड दूसरे इंसान का पति दोनों आ जाते हैं अपने अपने हस्बैंड और वाइफ को लेने एंड वहां जाके ये लोग बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं अपनी बीवी और अपने हस्बैंड को। एंड इसके बाद टीकाराम कहते हैं कि प्लीज हमें रेटिंग दे दीजिए ताकि हमारे कस्टमर्स जो हैं हमारे ऊपर बिलीव दिखा सके। त्रिभुवन मिश्रा की बीवी जो है वो आती हैं शॉपिंग करने एंड वो अपनी मनपसंद की साड़ी नहीं खरीद पाती हैं क्योंकि ये गरीब होती हैं। इधर दिखाया जाता है त्रिभुवन मिश्रा का जो बॉस है वो रात को एक लड़की को बोल रहा होता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक 2020 का मैच खेलना चाहता हूं। एंड फिर वो लड़की कहती है कि मेरे को iPhone 7 चाहिए एंड फिर वो उसको प्रॉमिस कर देता है। जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है उसका एक और क्लाइंट जो है उसे रोक लेता है और कहता है कि त्रिभुवन मिश्रा जो है मेरी फाइल्स पे साइन करने से मना कर रहे हैं, अगर उन्होंने साइन नहीं किया तो मैं सच बता रहा हूं आपको भी मारूंगा और त्रिभुवन मिश्रा को भी। एंड इसके बाद त्रिभुवन मिश्रा के बॉस जो है वो फोन करते हैं त्रिभुवन मिश्रा के पास और कहते हैं कि देखो मेरी बात मानो और उस फाइल्स पे साइन कर दो। पर त्रिभुवन मिश्रा मान नहीं रहे होते हैं एंड फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूं तो। तब त्रिभुवन मिश्रा डर जाते हैं एंड फिर उनके बॉस कहते हैं सुबह आके मेरे से बात करो। त्रिभुवन मिश्रा जो है सुबह उठते हैं एंड वो न्यूज देखते हैं। जब वो न्यूज देख रहे होते हैं तब देखते हैं कि जिस पीएफ लोन को उन्होंने बैंक में लगाया था वो बैंक करप्ट हो चुका है एंड अब वो सिर्फ 1 महीने में 5000 रुपए ही निकाल सकते हैं उस बैंक से। एंड इधर त्रिभुवन मिश्रा और उनकी बीवी जो है बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं कि अब हम क्या करें, मां से तो वादा कर दिया था घर बनवाने का और अब हमारी नाक भी कट जाएगी। और ये जो एपिसोड 1 है वो यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड्स देखने हैं तो मेरे ही चैनल पर मिलेंगे, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है और अगर आपको सीए से रिलेटेड एक और वेब सीरीज देखनी है तो मैंने जमुना पार नाम की एक वेब सीरीज की है, वो भी प्लेलिस्ट पे आ रही होगी, उसे क्लिक कीजिए और एंजॉय कीजिए।